आज हम लोग पढ़ेंगे वेव के बारे में। और ये वेव क्या है, आपका समुद्र में होने वाला एक मूवमेंट है ना। 3 प्रकार का मूवमेंट था। तो जो लहर उठता है हमारा समुद्र में, उसी में से हमारा एक कौन है, वेव है। जानते हैं वेव के बारे में क्या है। सबसे पहला यहाँ पे वेव का यदि आपसे डेफिनेशन पूछ दे कि व्हाट इज वेव्स, है ना, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में। आप यहाँ पे जान लीजिए, लिखा हुआ है कि व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। मतलब कि समुद्र का जो ऊपर वाला लेयर है, यानी कि जो पानी का ऊपर वाला सतह है ना, ऊपर वाला जो लेयर है पानी का, उसमें कभी कभी क्या होता है, पानी आपका ऊपर उठता है, कभी नीचे उठ जाता है, ऊपर नीचे, हर बार पानी आपका होता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेव कहेंगे, है ना। आप इस चीज़ को अपने छोटे मोटे जो आपका नदी है ना, उसमें भी आप इसको देखते होंगे। लेकिन नदी में वेव बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू समुद्र। समझ के बात को। समुद्र में तो वेव इतना बड़ा बड़ा उठता है ना, मतलब एक मंजिला जितना घर होता है ना, उतना बड़ा बड़ा समुद्र में उठता है लहर। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग वो सर्फिंग वाला, जो ग्लाइडिंग वाला कुछ होता है ना, स्केट बोर्ड वाला, वो भी वो लोग करते हैं। एक्सपीरियंस होता है, बिना एक्सपीरियंस वाला आदमी नहीं कर सकता उसमें, है ना। चलिए, हालांकि समुद्र में जल्दी आदमी डूबता नहीं है, क्योंकि उसमें नमक रहता है, और नमक में ये क्षमता है कि आपके बॉडी को ऊपर उठा देता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वेव का यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे कि समुद्र का जो पानी है, ऊपर वाला जो लेयर है पानी का, उसमें उतार चढ़ाव जो बार बार होता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेव। और इसको हम लोग हिंदी में बेसिकली लहर कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। जब स्टॉर्म होता है, यानी कि जब एकदम आंधी तूफान बरसात ये सब जब होता है, तो उस समय पे आपको समुद्र के ऊपर क्या देखने को मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा वेव देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बहुत ही फास्ट स्पीड में वो मूव करता है, बहुत तेज़ी से वो मूव करता है। आपको लगेगा कि मेरे तरफ वो पानी बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, और आ भी रहा होता है ना। मतलब कि देखो, समुद्र में नॉर्मली हवा तो हमेशा चलता रहता है, तो वेव तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन जब स्टॉर्म आ जाए, यानी कि आंधी तूफान इस प्रकार का माहौल बन जाए, धूप बरसात आ जाए, धूप नहीं मिली बरसात आ जाए, पूरे आंधी तूफान आ जाए, तो उस समय पे बहुत बड़ा बड़ा वेव आपको देखने को मिल सकता है। आप मूवी में देखे होंगे, या फिर आप कभी भी गए हैं, या फिर कभी भविष्य में जाएंगे, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक ना। चलिए, इसीलिए ना जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट कहता है ना कि कोई भी समुद्र में नहीं जाएगा। बेसिकली समुद्र में जाते कौन है, मछुआरे लोग, है ना, मछली को मारने के लिए। इसीलिए जब आंधी तूफान आता है, तो वहाँ के एरिया के बगल में जो वहाँ के आसपास में जो रहते हैं लोग, मछुआरे जो मछली को मारते हैं, उनको कहा दिया जाता है कि आज आप समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज क्या आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, हो सकता है कि आप डूब के मर भी जाएं, ऐसा हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा, दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि बहुत ज़्यादा ये तबाही मचा सकता है ना। ये बड़े बड़े जहाज को भी डुबा लेता है अपने अंदर, इतना पावर होता है इसके वेव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। यानी कि ओशन वाटर भी शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया कि समुद्र से पानी जमीन की ओर आ जाता है। कब आता है मालूम है, क्या अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि आपके बाल्टी में पानी रखा हो, एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है, क्या वो अपने आप नीचे गिर जाएगा क्या पानी, नहीं गिरेगा। कब गिरेगा, जब आप उसमें हाथ डालेंगे, या फिर कोई लोटा उसमें रख देंगे, किसी प्रकार का सामान उसमें रख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा थोड़ा पानी आपका बाल्टी से नीचे गिरेगा। हाँ, लोटा क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और वो उतना ही पानी नीचे गिराएगा जितना कि वाटर का, सॉरी, जितना कि लोटा का वॉल्यूम है। समझ रहे बात को। चलिए, तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा। अच्छा, आपने कभी कभी ना न्यूज़ में भी देखा होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा, या फिर आपने रेडियो न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा कि समुद्र का पानी ज़मीन की ओर आने से बहुत सारे घर डूब गए, बहुत सारे लोग मरे गए। ऐसा क्यों होता है मालूम है। अच्छा, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या समुद्र का पानी अपने आप धरती की ओर आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि समुद्र का पानी में लहर तो होता है, लेकिन वो अपने आप ज़मीन की ओर नहीं आ सकता है। लेकिन वो ज़मीन की ओर आता है, क्यों, अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि भूकंप की वजह से। भूकंप में क्या होता है, आपका धरती हिलने लगता है, और हिलने की वजह से क्या होता है, वो पानी आपका
धरती की ओर भी आ जाता है। हाँ, अंदर भी जाता है। जैसे मान लीजिए समुद्र है और समुद्र के बगल में आपका कोई गांव है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो पानी किधर बहने लगेगा, गांव की ओर बहने लगेगा, और वो पानी इतना स्पीड में बहता है ना कि वो गांव कुछ नहीं देखता है, वो पूरा एकदम बहा के लेके चल जाता है। समझ गए? तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मतलब कि जब वोल्केनो फटता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो उससे भी, उसका भी लावा जब समुद्र में गिरता है ना, तो उससे भी आपका जो है पानी जमीन की ओर आने लगता है। ठीक है? और उसके साथ ही साथ अंडर वाटर लैंड स्लाइड, यानी कि पानी के नीचे भी लैंड स्लाइड होता है। पानी के नीचे भी लैंड स्लाइड होता है, मतलब कि जमीन घिसक जाता है, पानी के नीचे भी होता है ये चीज़। तो इन कारणों के वजह से ज़्यादातर पानी जो है वो ज़मीन की ओर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और इससे हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत लेवल पे, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे तबाही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि वो जो बड़ा बड़ा जो एकदम पूरी तरीके से बड़ा बड़ा लहर अर्थक्वेक के वजह से या फिर वोल्केनो के वजह से या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से जो पानी हमारा ज़मीन की ओर आने लगता है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सुनामी नाम दे देते हैं। और वो सुनामी इतना खतरनाक होता है कि वो घर परिवार फैमिली गाड़ी वाड़ी ऑफिस कुछ नहीं देखता है, वो केवल क्या देखता है, तबाही देखता है ना। और वो सुनामी कितना बड़ा हो सकता है, 15 मीटर तक हो सकता है। मतलब 15 मीटर का मतलब आप समझ रहे हैं, 15 मीटर का मतलब कितना, 1500 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कम से कम 2 मंजिला मकान है ना, इतना बड़ा बड़ा पानी का केवल वेव चलता है। सोचो, इतना बड़ा पानी में यदि हम चले जाएं, वहाँ पे खड़े हो जाएं, तो मेरा क्या होगा हमको खुद नहीं मालूम है। समझ रहे बात को? अब जरा सोचो, जो बिल्डिंग, हाथी भी डूब जाएगा, हाथी क्या उसके सामने कुछ नहीं है। समझ रहे बात को? जो मकान मान लीजिए कि 1 मंजिला है 2 मंजिला है, उसको तो ऐसे बर्बाद कर देगा। समझ रहे बात को? तो इतना बड़ा होता है हमारा सुनामी। उसके बाद द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। सोचो, आज तक के इतिहास में जो सबसे बड़ा सुनामी आया है वो 150 मीटर ऊंचा आया है। मतलब इसका समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम 9-10 मंजिला वाला जो मकान आपका है, 9-10 मंजिला वाला जो मकान आपका है, उतना ऊंचा सुनामी, यानी कि उतना ऊंचा वेव, लहर पानी का आया हुआ है इतिहास में। समझ रहे बात को? ये तो यहाँ पे सुनामी का एक एवरेज लिखा गया है कि 15 मीटर तक हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 15 मीटर ही होगा, ऐसा तो नहीं है। वो 150 मीटर तक आज तक के इतिहास में वो गया है और बहुत भयंकर तबाही वो मचाया था। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। और ये इतना ज़्यादा स्पीड से आते हैं कि 1 घंटे में वो 700 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। सोचो, पानी का लहर इतना ज़्यादा उसमें उफन होता है, इतना ज़्यादा उसमें लहर होता है कि वो 1 घंटे में 700 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे में तो ट्रेन भी 700 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर पाता है, एक ट्रेन भी ट्रैवल नहीं कर पाता है ना, लेकिन ये ट्रैवल कर ले रहा है। सोचो कितना ज़्यादा भयंकर होता है ये, है ना। हर जगह पे केवल पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। ऐसा नज़र आएगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर आप देख रहे हैं केवल और केवल पानी ही नज़र आ रहा है आपको और आपके तरफ आ रहा है। ऐसा तो बहुत डरावना लगता है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत में 2004 में सुनामी आया था, मतलब कि लहर आया था समुद्र का, बहुत बड़ा भयंकर वाला एकदम, है ना। और जो भी कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज का मतलब समझते हैं आप, ऐसा जगह जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है। जैसे आपका केरल हो गया, चेन्नई हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर से आपका ये गुजरात हो गया, फिर से आपका उड़ीसा हो गया, है ना, फिर से आपका ये कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये सारा जगह जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, समुद्र के किनारे पड़ता है। उसका कुछ कुछ एरिया आपका समुद्र के किनारे पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोस्टल एरियाज। तो सन 2004 का बात है जब भारत में क्या आया था,
सुनामी आया था, यानी कि बहुत बड़ा समुद्र का लहर आया था जो कि बहुत भयंकर तबाही मचाया था, बहुत भयंकर तबाही मचाया था। समझ में आ गया बात? चल यहाँ तक मेरे को डाउट। तो वेव क्या है, सुनामी क्या है, किस प्रकार से इतना खतरनाक है, ये चीज़ समझ में आ गया? कोई भी डाउट समझ में आ गया ना? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइड्स के बारे में। टाइड्स भी क्या है आपका, एक समुद्र में होने वाला एक मूवमेंट है, ठीक है। तो टाइड्स के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।